औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, और करेक्टरिस्टिक मेंटिसा वगैरह डिस्कस करेंगे। और ये लॉग की वैल्यू में, लॉग वाले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करेंगे। 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन लॉगरिथम क्या है? लोगार्थम उर्दू में इसको बोलते हैं, लॉगरिथम इंग्लिश में बोलते हैं। तो लॉगरिथम हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि लॉगरिथम क्या होता है। एक्चुअली लॉगरिथम हमारी जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की, ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं। इसी तरह कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम क्या है? द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। जिसमें बेस 10 होगी हम उसको कहें वो कॉमन लॉगरिथम है। इट रिटन एज log 10, इसको इस तरह से लिखा जाता है, और सिंपली एज log 10। ठीक है, सिंपली इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, log 10। 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10। ये सिंपल एक नंबर लिखा हुआ है, 10 की पावर 1 10 के इक्वल होता है। अगर इसको log में लिखें तो ये हो जाएगा log 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह पावर 2 इज इक्वल टू 100। अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, जैसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना इसको था, क्या होगा कि 200 की जगह पे आ जाएगा, 2 की जगह पे आ जाएगा, साथ में हम लॉग लिख देंगे। ठीक है, तो अ लॉगरिथम ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, लॉगरिथमिक वैल्यू जो होंगी, लॉगरिथम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें दो चीजें, ठीक, एक कैरेक्टरिस्टिक होगा और दूसरा मेंटिस का। ठीक है, लॉगरिथम की जो वैल्यू होगी, जो आंसर आएगा, उसमें दो चीजें होंगी। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, और पॉइंट के बाद वाला जो डेसिमल नंबर होगा, वो पार्ट होगा, वो मेंटिसा होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ठीक है, इसको उर्दू में खासा बोलते हैं बेटा। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? खासा। Characteristic, the characteristic is the integral part of the logarithm. It tells us how big or small the number is. कोई भी जो नंबर है वो कितना बड़ा या कितना छोटा है, ये हमें बताता है। जो है करेक्टरिस्टिक, जो इंटीग्रल पार्ट होता है, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक होगा, और वो हमें बताएगा कोई भी नंबर वो कितना छोटा है या बड़ा है। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। log 725। अब इसका फॉर एग्जांपल हमने करेक्टरिस्टिक निकाला, वो कैसे निकालेंगे? तो वो इस तरीके से निकलता है। अब देखें, यहाँ पर देखें पॉइंट कहाँ पे है। जिस क्वेश्चन में, जिस नंबर्स के दरमियान में या कहीं भी कोई पॉइंट ना हो, उसका पॉइंट ऑलवेज लास्ट पे होता है, एंड पे होता है। ठीक है, तो असल में हमारी जो लॉ की वैल्यू होगी उसमें ये है कि एक नंबर के बाद जो है वो पॉइंट होता है। जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में देखा था कि एक नंबर के बाद जो है वो पॉइंट होता है। ठीक है, तो जब हम इस पॉइंट को एक नंबर के बाद लिखेंगे, लेके आएंगे इस पोजीशन पे, ठीक है, तो ये कितने नंबर्स को छोड़ के आ रहा है, ये पॉइंट कितने नंबर स्किप करके यहाँ तक लेके आना पड़ेगा? 2। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है, जिसको CH भी बोलते हैं, खासा भी बोलते हैं, वो 2 होगा। इसी तरह log 9.87। अब ये देखें, पॉइंट ऑलरेडी एक नंबर के बाद है। अब इसको कहीं से उठा के एक नंबर के बाद नहीं लेके आना बेटा, ये ऑलरेडी मौजूद है, तो इस वजह से कहेंगे इसका जो CH है वो 0 होगा। CH क्या होगा? 0 होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। log 0.00045। मैंने बताया कि पॉइंट एक नंबर के बाद होगा, 0 के बाद नहीं, एक प्रॉपर एक डिजिट के बाद जो नंबर होगा उसके बाद होना चाहिए। अब हम लेफ्ट साइड से उठा के इसको लेके आ रहे हैं एक नंबर के बाद, तो मैं कितने डिजिट्स छोड़ रहा हूं? 1 2 3 4।
ठीक है। तो 4 इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, CH हो जाएगा, और ऊपर बार का मतलब है माइनस। हम लेफ्ट साइड से जब पॉइंट को उठा के लेके आएंगे तो माइनस साथ में लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस को साथ भी लिखा जा सकता है और माइनस को ऊपर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा देख लेते हैं। The mantissa is the decimal part of the logarithm. It represent the fractional component and is always positive. ठीक है, जैसे log 5000 है, इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे या कैलकुलेट बाय टेबल करके निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। इसमें जो पॉइंट्स पहले वाला जो नंबर है ये CH है, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक है। और पॉइंट्स में जो बाद वाला नंबर है वो मेंटिसा होगा, ठीक है। देखिए 0.698, पॉइंट से पहले 0 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये मेंटिस है, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, इसमें क्या है, दो चीजें हैं। जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ये इंटीग्रल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रल पार्ट है। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट जो CH है, करेक्टरिस्टिक है, वो 3 होगा। और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है, ठीक है, ये डेसिमल पार्ट है जिसको मेंटिसा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मेंटिसा बोलेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने CH के बारे में पढ़ लिया है कि CH क्या होता है, और मेंटिसा के बारे में भी पढ़ लिया है। अब फाइंड करेक्टरिस्टिक 2.3 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है, बहुत आसान है बेटा, 5287। इसका आपने CH निकालना है, इसका खासा निकालना है। देखिए इसमें पॉइंट कहीं भी मौजूद नहीं है, ठीक है। जिन नंबर्स के में पॉइंट मौजूद ना हो उसका पॉइंट ऑलवेज लास्ट पे होता है, उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट पर। जब इसको उठा के एक नंबर के बाद लेके आएंगे जो इसका असल मुकाम है, असल पोजीशन है, तो कितने नंबर्स को छोड़ के आ रहे हैं, 3 नंबर्स को छोड़ के आ रहे हैं। तो CH क्या होगा, 3 होगा बेटा, इसका CH क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 59.28। अब देखिए पॉइंट क्या है, 2 नंबर के बाद है, हमने इसको एक नंबर के बाद लेके आना है, तो कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसका जो CH है वो 1 होगा, CH क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है 0.0567, 0.0567। अब देखिए पॉइंट यहां पर है, इसको लेके आना है एक डिजिट के बाद, इस नंबर के बाद, ठीक है। तो कितने डिजिट्स छोड़ने पड़ेंगे, 2। तो ये 2 इसका CH हो जाएगा। और ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट है 234.7, ठीक है। अब पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए, तो कितने नंबर छोड़ के हम जाएंगे वहां पर, और राइट साइड से आ रहे हैं इसलिए इसका CH 2 होगा। इसका CH क्या होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे असल मुकाम है, तो इसका खासा या CH क्या होगा, -5। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। और 5 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 5 डिजिट्स छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 145,000, ठीक है। इसका पॉइंट नहीं है तो लास्ट पे होगा, जब ये छोड़ के यहाँ पे इसको उठा के लेके आएंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 5 हो जाएगा, इसका CH क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इसका लॉगरिथम मालूम करना है, जिसको उर्दू में लोगार्थम भी बोलते हैं। तो लॉग कैसे निकालेंगे, उसने हमें एक सिंपल नंबर दे दिया है, नंबर है 43। नंबर क्या है, 43। अब लॉग 43, ठीक है, लॉग 43 सबसे पहले हमने निकालना है CH इसका। इसका CH क्या बनेगा, देखें उसने जो हमें नंबर दिया हुआ था वो था मेरा बेटा 43। अब उसके साथ लगा दिया हमने लॉग, क्योंकि इसका लॉग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले CH निकालें जी इसका। अब हमारा पॉइंट नहीं है इस नंबर के अंदर, तो वो लास्ट पे होगा। तो असल जो इस पॉइंट की जगह है वो एक नंबर के बाद है,
ठीक है, तो कितने नंबर छोड़ के आना पड़ेगा, एक नंबर को छोड़ के आना पड़ेगा, तो CH क्या है, 1 है। ठीक है, CH क्या है, 1 है। अब मेंटीसा कैसे निकालेंगे, ठीक है, मेंटीसा, अब ये आप log 43 कैलकुलेटर से लिखते हैं तो ये आंसर आ जाता डायरेक्ट, लेकिन हम टेबल की मदद से भी सीखते हैं कि टेबल की मदद से हम log की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपकी बुक के लास्ट पे, ठीक है, log का टेबल बना हुआ है, बुक के लास्ट पे जो है वो log का टेबल बना हुआ है, हम ये दोनों चीजें साथ में रखते हैं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, अब आप देखें 43, अब आप 43 तलाश करें कहां पर है, 43 देखें जी कहां पर है, 43 है, ये है, ये 43 है। ठीक है, आपने देखें ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम्स जो है ये टेबल ऐसे बना हुआ है, आपकी बुक पे के लास्ट पे मौजूद है, और पेपर में अलग से एक इसकी बुकलेट मिल जाती है जिसको ले जाना अलाउ है, आप लेके जा सकते हैं, और ये पेज फाड़ के भी आप लेके जा सकते हैं, ये अलाउ है। ठीक है, तो 43 में देखें, 43 43, ये 43 के सामने लिखा हुआ है त्रेट 6335। ठीक है, 43 के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम ये जीरो में आ जाएंगे, ऊपर ये कॉलम में जीरो लिखा हुआ है, ऊपर कॉलम में जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 43 के सामने आ जाए 63, तो ये है 6335, 6335। ठीक है, तो इसका मेंटीसा हो जाएगा 0.6335, पॉइंट भी लगाना है। ठीक है, 6335। ठीक है, तो अब देखिए हमने CH भी निकाल लिया और मेंटीसा भी निकाल लिया। ठीक है, तो log 43 क्या हो जाएगा, हम CH की वैल्यू लिखेंगे प्लस कर देंगे मेंटीसा की वैल्यू को। CH बेटा आया था 1, मेंटीसा की वैल्यू आई थी 0.6335। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें 1.6335 आ जाएगा। ठीक है, तो log 43 इज इक्वल टू 1.6335। अगर कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ऑलमोस्ट यही वैल्यू जो है आएगी, यही आंसर जनरेट होगा। ठीक है, तो टेबल से निकालना हमने सीख लिया है कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, log 579 की वैल्यू निकालनी है, log 579। सबसे पहले निकाले CH कैसे आएगा, पॉइंट देखिए लास्ट पे है, तो असल पॉइंट असल जगह ये है, तो कितने डिजिट्स छोड़ के आ रहे हैं, 2 डिजिट्स। ठीक है, तो CH क्या होगा, इसका खासा क्या होगा, 2 होगा। अब मेंटीसा कैसे निकालेंगे, सेम बेटा उसी तरह से निकालेंगे। आप क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर है 579 है, तो आप कॉलम में 57 में जाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, 57 में जाएंगे, तो हम ये देखते हैं कैसे होगा। फाइव सेवन, देखिए बेटा आप 57 जो है, 57 ये है, ये 57 है, ऊपर 9 लिखा हुआ है, हमारे क्वेश्चन में था 579, तो 57। ठीक है, 57 में जाएं, 57 में चले गए, आगे 9th कॉलम में जाएं, 9th कॉलम में जाएं, 57 के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7627। तो देखें इधर भी लिखा है मैंने 7627.7627। ठीक है, तो CH भी निकाल लिया और मेंटीसा भी निकाल लिया, इन दोनों को ऐड कर दें तो log 579 की ये वैल्यू आ जाएगी टेबल की मदद से, और अगर आप कैलकुलेटर लगाएंगे तो ऑलमोस्ट यही वैल्यू जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, तो टेबल से इस तरह से बेटा हम निकालते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से ही है। अब देखिए 1.982 का लॉग निकालें, सबसे पहले CH निकालेंगे। अब देखिए पॉइंट एक नंबर के पास बाद मौजूद है। ठीक है, तो अब हमें किसी जगह से उठा के नहीं लेके आना, वो अपनी असल पोजीशन पर मौजूद है, तो इस वजह से CH क्या होगा, जीरो होगा।
CH क्या होगा 0 होगा। अब मेंटिसा क्या कैसे निकालेंगे? अब पॉइंट को निग्लेक्ट करते हुए आप जाएं 19 में, ठीक है, आप 19 में जाएंगे, बेटा 19 में आके देखिए आप, 19 में 19 में हमने आना है 8 में, 19 में देखना है 8 वाले कॉलम में, 8 वाले कॉलम में देखना है 19 में, 19 ये 8 वाला 2967, 2967 है जी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस के कॉलम में आए, ये बेटा डिफरेंस का कॉलम है, आगे इधर क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। 19 वाली रो में रहना है और 8 के कॉलम में आना है, तो 2967 था, ठीक है। अब इसको 2 के डिफरेंस में देखें, 2 का डिफरेंस ये है 4, इसमें 4 ऐड कर दें बेटा, ठीक है। जब 4 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेंटिसा की 2971, ठीक है, 2971। तो मेंटिसा इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हमने CH और मेंटिसा की वैल्यू को आपस में प्लस कर दी है, तो आंसर आ जाएगा 0.2971, ठीक है। तो टेबल से ये निकालना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट है 0.0876, तो CH क्या होगा, असल जो पॉइंट की जगह है वो यहाँ पर है, तो कितने डिजिट्स छोड़ रहे हैं हम, 2 डिजिट्स छोड़ रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो CH क्या होगा -2 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद निकालना है मेंटिसा, मेंटिसा निकालेंगे तो 0 के अलावा हमने नंबर देखने हैं, ठीक है। हमने जाना है 8 7 में, 8 7 में जाके 6 के कॉलम में देखना है, 8 7 में जाके जब आप 6 के कॉलम में जाएंगे, अभी मैंने सिखाया है कि टेबल कैसे देखा जाता है, तो वहां पे ये वैल्यू लिखी होगी 9425, ठीक है। तो आपने लिख देना 0.9425, फिर इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो ये आंसर जनरेट होगा, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट है 0.047, ठीक है। सबसे पहले इसका CH निकालें, -2 CH आएगा क्योंकि पॉइंट को उठा के यहाँ पर लेके आना है, तो CH होगा -2। मेंटिसा क्या होगा, आप 47 में जाएं और उसके आगे 0 का कॉलम है, वहां पे जाके देखेंगे 6721 लिखा होगा, ये मेंटिस है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आंसर है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है 0.000354, सेम उसी मेथड से होगा बेटा, ठीक है। आपने क्या करना है, CH निकालना है। CH कैसे आएगा, पॉइंट की असल जगह जो है वो ये है, तो कितने नंबर छोड़ रहे हैं, 4 नंबर, इसलिए -4 आ जाएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। मेंटिसा कैसे लगाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह से 35 में जाएं और 4 के कॉलम में जाएं, तो वहां पर जो वैल्यू लिखी होगी 5490 है, ठीक है। तो ये मेंटिसा आ गया है और इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो लॉग की ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए।